साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 के लिए। और हिंदी साहित्य के 2 पार्ट पहले डल चुके हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। आज से हम आदिकाल को पढ़ना चालू कर रहे हैं। आदिकाल से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और ये आदिकाल के कम से कम 8 से 10 पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आगे हम दूसरे और हिंदी साहित्य के पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज हम शुरू करते हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, DSSB, NBS, KBS और एकलव्य विद्यालय, इसके अलावा किसी भी स्टेट से आप यदि हिंदी साहित्य का एग्जाम देते हैं, TGT हो, PGT हो, हर एक जो है एग्जाम में आपको ये प्रश्न काम में आएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? इसके हमको ऑप्शन दिए गए हैं मृगावती, पद्मावती, पद्मावत और मधुमालती। आपको उत्तर बताना है। तो श्री कृष्ण किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह हमारा राइट उत्तर है। जो राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है वह जो है पदावली में है। पदावली की रचना जो है विद्यापति के द्वारा की गई थी, तो हमको ये भी याद कर लेना है। पदावली विद्यापति की रचना है और विद्यापति ने इसकी रचना की थी। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। और पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की थी। आपको इसको भी याद रख लेना है, कौन सी भाषा में की थी? मैथिली भाषा में इन्होंने जो है पदावली की रचना की थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको जरूर लाइक कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो की नायिका का नाम का उल्लेख कीजिए। बीसल देवरासो जो है इसकी नायिका का नाम बताना है। इनकी नायिका कौन है? साथियों हमारे पास ऑप्शन है पद्मावती, राजमती, इंद्राणी और कमला। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो बीसल देवरासो जो है, बीसल देवरासो की नायिका जो है वह राजमती है। इसको हम याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। और इस जो बीसल देवरासो है, बीसल देवरासो के लेखक जो है नरपति नाल है। आप इसको भी याद कर लें। बीसल देवरासो के जो राइटर हैं वह नरपति नाल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चर्या पद के रचयिता हैं। आपको बताना है चर्या पद के रचयिता कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, लुइपा और कुकरिपा। तो इसके राइट जो उत्तर है इस प्रश्न का सबरपा है। सबरपा ने ही चर्या पद नामक ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबरपा। सबरपा ने चर्या पद जो है ग्रंथ लिखा है। चर्या पद एक प्रकार का गीत है। इसको आप याद रख सकते हैं। क्या है? एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों में गाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा आज का अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। हमको बताना है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं जगनिक, भट्टकेदार, श्रीधर और नरपति नाल। तो जो जयचंद प्रकाश है, जयचंद प्रकाश के जो लेखक हैं, जयचंद प्रकाश के लेखक हैं भट्टकेदार। भट्टकेदार जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इन्होंने जो है जयचंद प्रकाश नामक रचना लिखी है। किसने? भट्टकेदार ने। यदि बात की जाए जगनिक की तो जगनिक ने साथियों परमाल रासो लिखा है। और बात की जाए श्रीधर की तो इन्होंने रणमल्ल छंद लिखा है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो नरपति नाल है, हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, नरपति नाल ने बीसल देवरासो लिखा है। तो आप चारों चीज़ याद कर सकते हैं। भट्टकेदार ने जयचंद प्रकाश लिखा है, जगनिक ने जो लिखा है परमाल रासो लिखा है, श्रीधर ने जो लिखा है वह रणमल छंद लिखा है और नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा आज का अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर हमको बताना है कि कुमारपाल प्रतिबोध किसी रचना है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी, हेमचंद, सारंगधर और मेरुतुंग। अब इस प्रश्न का हमको राइट उत्तर बताना है।
तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोमप्रभ सूरी, जिन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी। जो सोमप्रभ सूरी थे, सोमप्रभ सूरी ने इस कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की और यह गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। हमको याद रखना है, एक गुजरात के एक जैन साधु थे सोमप्रभ सूरी, जिन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक के लेखक का नाम हमको बताना है कि संदेश रासक के लेखक कौन है। हमारे पास ऑप्शन है नरपति नाल, अब्दुल रहमान, चंदबरदाई और जगनिक। तो आपको बताना है संदेश रासक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक रचना की है। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि जो संदेश रासक है इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। चंदबरदाई हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। जगनिक ने परमाल रासो लिखा और नरपति नाल ने बीसलदेव रासो लिखा। हमने अभी ही याद किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा आज का अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? इस प्रश्न के ऑप्शन हैं शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो हमको बताना है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक किताब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इन्होंने लिखी है। इसी में इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा है। और जो इनकी किताब थी यह 1938 में आई थी। आप इसे भी याद रख सकते हो। बाकी यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं। शिव सिंह सेंगर नाम दिया गया है, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, मोहन अवस्थी। तो सब ने अलग अलग नाम दिए हैं। चारण काल दिया है जो वह नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? हमको बताना है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं। ऑप्शन है आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित हैं। बहुत सारे लोग इनको भक्ति काल से संबंधित मान लेते हैं, लेकिन अमीर खुसरो जो है ये आदिकाल से संबंधित हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वह 1253 से 1253 में हुआ था। 1325 तक इनका समय रहा। साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? हमारे सामने ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो। अब हमको राइट उत्तर बताना है कि कौन से ग्रंथ के बारे में ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह ग्रंथ जो है श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का तो इसमें मात्र आभास होता है। ऐसा कहा गया है बीसलदेव रासो के बारे में। साथियों, जो बीसलदेव रासो है इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है और वीर रस का तो आभास मात्र है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आई थी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, उन्होंने उस ग्रंथ में यह कहा है बीसलदेव रासो के बारे में कि यह श्रृंगार रस की प्रधानता का ग्रंथ है, इसमें तो वीर रस का आभास मात्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हमको बताना है कि राउल बेल एक रचना का नाम है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। हमारे सामने ऑप्शन है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। यह मूलतः श्लाघित रचना है। यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य का वर्णन है। तो इस ग्रंथ के बारे में जो फैक्ट हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, राउल बेल एक रचना का नाम है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा जाए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कि राउल बेल के रचनाकार कौन है, तो हम बता सकते हैं कि रोड़ा कवि है। यह कैसे लिखा गया है, तो यह एक श्लाघित रचना है। श्लाघित का मतलब होता है पत्थरों पर लिखी हुई रचना। इसके बाद इसके बारे में यह भी कहा गया है कि यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य, मतलब ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य में मिश्रित रूप से लिखा जाता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो यह चंपू काव्य के तौर पर लिखा गया है। लेकिन जो इसका लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये इस ग्रंथ से संबंधित नहीं है कि इसमें राउल नामक नायक का शौर्य का वर्णन है, बल्कि राउल जो नाम था
राहुल इसके जो है नायक नामक नायक का स्वर वर्णन है, तथ्य सही नहीं है, बल्कि राहुल जो नाम था वो उसकी नायिका का नाम था। तो यहाँ पे नायक शब्द लिखा हुआ है, नायक नहीं बल्कि राहुल इसकी नायिका का नाम है। और उसी के नख सिख वर्णन, नख मतलब नाखून, सिख मतलब सिर, नख सिख वर्णन इसमें जो किया गया है, तो इसमें 7 नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है और इसकी नायिका जो है राहुल है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल नामक नायक स्वर का वर्णन नहीं है, बल्कि राहुल नामक नायिका का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें गलत है। एक तरफ 4 रचनाओं के नाम लिखे हैं, एक तरफ 4 जो है लेखकों के नाम लिखे हैं। एक रचना का नाम लिखा है श्रावकाचार्य, उसके सामने लिखा है देवसेन। एक रचना का नाम लिखा है नेमिनाथ रास, उसका नाम लिखा है सुमतिगण। एक रचना का नाम लिखा है भारतेश्वर बाहुबली दास, उसके सामने लिखा है शालिभद्र सूर्य। और एक रचना है रेवंत गिरिराज, जिसके सामने लिखा है विजय सैनी सूर्य। साथियों, आदिकाल का जो साहित्य है उसको 5-6 पार्टों में बांटा गया है। तो ये जो प्रश्न है ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हमको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ, तो आपको सीधे सीधे सही जानकारी मिल जाएगी। जो श्रावकाचार्य है, श्रावकाचार्य है, यह देवसेन की रचना है, ये बिल्कुल सही है। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ सूर्य ने लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है भारतेश्वर बाहुबली दास, यह भी शालिभद्र सूर्य ने लिखी है। और फिर आती है रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी ने लिखी है। साथियों, तो ये रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी ने ही लिखी है। ये जो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, विजय सेन सूरी की जगह है जो यहाँ पर नाम लिखना था वह जिन धर्म सूरी लिखा जाना था, और जिन धर्म सूरी जब यहाँ पर होता तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता। बल्कि यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहे हैं सही है। इसके लिए आप लोगों को मैं पहले से सजेस्ट किए देता हूं और साथ में क्षमा प्रार्थी हूं कि ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। बाकी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी की है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा जाना था वह लिखा जाना था जिन धर्म सूरी, तो जिन धर्म सूरी होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि रेवंत गिरिराज तो विजय सेन सूरी की है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। हमको बताना है सरहपा के बारे में और यह भी बताना है कि इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसमें दिया गया है जो हमारे पास ऑप्शन है, वे एक सिद्ध साहित्य के प्रारंभिक कर्ता थे। दूसरा दिया है दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। तीसरा दिया है उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतस साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो इसमें हमको जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है, ऐसा नहीं है। जबकि सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और राहुल सांकृत्यायन ने तो हिंदी का इनको प्रथम कवि भी माना है सरहपा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है, ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 17 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली। इस सभी की सभी जो रचनाएं हैं ये रचनाएं विद्यापति की ही हैं। तो एक तो हमारे सामने सीधा ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है कि पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली किसकी रचनाएं हैं। तो जो ये रचनाएं हैं सबकी सब विद्यापति की हैं। लेकिन विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो उनको मैथिल कोकिल कौन सी रचना के आधार पर कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि पदावली की रचना के आधार पर जो है इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। पदावली जो है इस रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि जो पदावली लिखी गई है ये मैथिल भाषा में लिखी गई है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इस बात को हम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, कुबलाय माला कथा के लेखक हैं। कुबलाय माला कथा के लेखक हैं, इसके हमारे पास सामने ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी और मुनिजन विजय।
इसका हमको राइट उत्तर बताना है कि जो कुबलाय माला रास एक कुबलाय माला कथा जो एक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुबलाय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। इसको आप याद रख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, उद्योतन सूरी इसके जो है कुबलाय माला कथा के लेखक हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। हमको इसका राइट आंसर बताना। साथियों पुष्य या पुंड आदिकाल के एक कवि हुए हैं, इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। किसने माना है इसके बारे में हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारे दिए गए हैं, राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो इनमें से जो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है वह माना है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने माना है और शिव सिंह सेंगर की जो रचना है वह शिव सिंह सरोज है, उसमें इन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। हमारे सामने ऑप्शन है महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या जैन। तो हमको बताना है रत्नाकर जोपम के बारे में। रत्नाकर जोपम जो कथा है, यह पुस्तक है, इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी वज्रयानी सिद्ध से है। वज्रयानी सिद्ध जो है, वज्रयानी सिद्ध से रत्नाकर जोपम कथा का संबंध है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुई हैं, हीनयान शाखा और महायान शाखा। तो हीनयान शाखा और महायान शाखा में से आगे चल कर के हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा कहा गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि वज्रयान शाखा का दूसरा नाम जो है हीनयान शाखा है, हीनयान शाखा। तो जोपम कथा का संबंध हीनयान शाखा से भी हो सकता है और वज्रयानी सिद्ध से भी हो सकता है। तो इसी के साथ साथियों आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी साहित्य वर्ग 2 की तैयारी यदि आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत जल्द आपके लिए थ्योरी की क्लासें भी मैं लेकर के आने वाला हूँ, हमारे साथ बस जुड़े रहें, अपना साथ बनाए रखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।